हेलो दोस्तों, आप सभी का करंट अफेयर फाउंडेशन बैच में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 2 भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसका एमसीक्यू। क्लास 2 है आज का। यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित करने वाली वस्तु कौन सी थी? नील, चाय, मसाला, सूती वस्त्र। आपका आंसर हो जाएगा सी, मसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? आंसर हो जाएगा आपका सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अलीपुरकर, वास्को डी गामा या मार्टिन लूथर? आपका आंसर हो जाएगा सी, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, मार्टिन लूथर या फिर कैप्टन हॉकिंस? आपका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? 1492, 1498, 1420 या 1425? राइट आंसर हो जाएगा 1498। क्वेश्चन नंबर 6। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन या इटली? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 7। 1498 में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? सूरत, कोलकाता, कालीकट या चेन्नई? आंसर राइट हो जाएगा सी, कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अमेरिका की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का नागरिक था? इटली, पुर्तगाल, डेनमार्क या फ्रांस? राइट आंसर हो जाएगा ए, इटली। क्वेश्चन नंबर 9। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका जाने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किस वर्ष की थी? 1492, 1498, 1502 या 1503? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वास्को डी गामा भारत आने से पहले अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचा था? कैप ऑफ गुड होप, अंगोला, मोजाम्बिक या मेडागास्कर? राइट आंसर हो जाएगा ए, कैप ऑफ गुड होप। क्वेश्चन नंबर 11। वास्को डी गामा जब भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा तब उसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन, बाबर, अकबर या शिवाजी? राइट आंसर हो जाएगा का, जमोरिन। क्वेश्चन नंबर 12। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1498, 1502, 1503 या 1505? पहली बार तो आया था 1498 में और दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी, यानी कि राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री यानी कि पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? चीन, कोचीन, बंगाल या चेन्नई? राइट आंसर हो जाएगा बी, कोचीन। क्वेश्चन नंबर 14। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी? 1501, 1503, 1505 या 1507? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जब दूसरी बार आया था 1502 में, उसके ठीक एक साल बाद 1503 में पहला फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1503, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन नियुक्त किया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, बैरन हेस्टिंग, रोवन क्लाइव? राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगालियों का उपनिवेशक का प्रथम गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 16। पंद्रह सौ पांच में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? दूसरी हुई थी मद्रास, कन्नूर, चीन या सूरत में? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नूर। पहला तो था 1503 में और दूसरा 1505 में।
जो कि कन्नूर में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले पानी की नीति किसने चलाई थी? लुटकर, लुटकर, मोजाडी, कुनार, कुनार्ड, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या वेरेन हेस्टिंग। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? शांति स्थापित करना, हिंद महासागर पर नियंत्रण पाना, व्यापार को बढ़ावा देना या फिर पुर्तगाली उपनिवेशों का विस्तार करना। राइट आंसर हो जाएगा सी, बी, हिंद महासागर पर नियंत्रण पाना। क्वेश्चन नंबर 19, चोल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1508 में, 1516 में, 1523 में या फिर 1543 में? राइट आंसर हो जाएगा 1508। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? लुटकर को, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को, अल्फांसो दी अल्बुकर्क या फिर रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 21, भारत भेजे गए दूसरे वायसराय यानी कि दूसरे गवर्नर अफसोसो किस वर्ष भारत आए थे? 1505, 1509 या 1513 या 1516? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1509। क्वेश्चन नंबर 22, पुर्तगाली उपनिवेश में गोवा को शामिल करने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क, अल्मेडा, नियमो या रॉबर्ट क्लाइव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 23, अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किस वर्ष किया था? 1508, 1510, 1513 या 1516? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1510 में। क्वेश्चन नंबर 24, 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना था? बीजापुर के शासक से, दिल्ली के सुल्तान से, विजयनगर के सम्राट से या ग्वालियर के राजा से? इसका आंसर हो जाएगा ए, बीजापुर के शासक से। क्वेश्चन नंबर 25, किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों की भारत में अवधि बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुरुषों से भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने की नीति लाई थी? अल्बुकर्क, अल्मेडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क या फिर लुटकर? इसका आंसर हो जाएगा अफसोसो दी अल्बुकर्क। यह पुर्तगाली पुरुषों से भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह कराना चाहता था, यही नीति लाया था। क्वेश्चन नंबर 26, किस पुर्तगाली गवर्नर ने 3G यानी कि गॉड गोल्ड गॉस्पेल की नीति चलाई थी? अल्बुकर्क, अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या लुटकर? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 27, गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राजा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह क्वेश्चन सत्य है या असत्य है? गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राजा को पुर्तगाली राजा को, भारतीय राजा को नहीं, पुर्तगाली राजा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह हो गया सत्य। क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री यानी कि कारखाना स्थापित किया था? हुगली, हावड़ा, वर्धमान, मोदिनपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हुगली। क्वेश्चन नंबर 29, निमोनिक ने निम्न में से किस क्षेत्र को पुर्तगाली उपनिवेश में शामिल किया था? बंगाल, द्वीप, दमन? उपयुक्त सभी कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय देश कौन थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच या फ्रांसीसी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली।
क्वेश्चन नंबर 31, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था? अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से या फिर मुगलों से? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पुर्तगालियों से, क्योंकि हम लोग पुर्तगाल के बारे में आज पढ़ रहे हैं, अभी यूरोप के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? पुर्तगालियों 1605 में, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाली 1605 में, यानी कि 100 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पुर्तगालियों का शासन कब समाप्त हुआ? 1947, 1961, 1968 या 1971? तो आपका आंसर हो जाएगा 1961 में। हमारे देश आजाद होने के बाद भी इतना साल रहे थे पुर्तगालियों का शासन। क्वेश्चन नंबर 34, तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने या फिर फ्रांसीसियों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने या फ्रांसीसियों ने? तो इसका आंसर भी हो जाएगा पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में किस स्थान पर स्थापित की गई थी? दिल्ली, आगरा, गोवा या फिर मुंबई? तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने, मुगलों ने, राजपूतों ने, दक्षिण भारतीय राजवंशों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजपूतों ने, गोथिक स्थापत्य। क्वेश्चन नंबर 38, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कौन सा कर लागू किया था? जजिया, भू राजस्व, चुंगी या काटज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, काटज। क्वेश्चन नंबर 39, शाहजहां ने किस वर्ष हुगली को पुर्तगालियों से छीनी थी? 1616 में, 1622 में, 1632 में या 1642 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1632 में। क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, डच लोगों को क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी, इटालियन, नीदरलैंड या पोलिश? तो डच लोगों को कहा जाता था नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 42, भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, अलीपुर, अल्मेडा या फिर कार्नेलिस डे अस्थामन? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कार्लेनिस डे अस्थामन। क्वेश्चन नंबर 43, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, 1615 में, 1622 में या 1648 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, डचों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? मछलीपट्टनम, सूरत, कोचीन या कोलकाता? तो डचों ने अपना पहला स्थापना जो किया था वो हो जाएगा मछलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 45, डचों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में कब स्थापित किया था? तो 1602 में, 1603 में, 1605 में या 1628 में? तो इन लोग तो 1600 में तो आया था, और ठीक 5 साल बाद इन्होंने 1605 ईस्वी में कारखानों की स्थापना की थी, पहला। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? पुर्तगाली, स्पेनिश, डच या अंग्रेज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डच,
क्वेश्चन ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का प्रयोग किया गया था? तो मछलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम या पुलिकट या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मछलीपट्टनम का भी उपयोग किया था, पुलिकट का भी और नागपट्टनम का। जब ये दो ऑप्शन कर लिया तो तीसरा में तो तीनों है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, चारों, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया था? श्री रामपुर, हुगली, चिंसारा या ढाका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चिंसरा। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? जेम्स प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, चार्ल्स द्वितीय या जॉर्ज प्रथम। तो वहां का जो शासक था वो था एलिजाबेथ प्रथम। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम अधिकार किसने दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था भारत में व्यापार करने के लिए आया था, तो उसको अधिकार सबसे पहले किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय या जॉर्ज प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एलिजाबेथ प्रथम। क्वेश्चन नंबर 52, एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कितने वर्ष तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 15 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1600, 1603, 1625 या 1640। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1603 में। क्वेश्चन नंबर 54, कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? 1609, 1615, 1628 या 1640। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1609। क्वेश्चन नंबर 55, अंग्रेजी राजदूत थॉमस रो भारत किस वर्ष आया था? 1605, 1615, 1628 या 1640। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1615। क्वेश्चन नंबर 56, किस मुगल शासक के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापना किया था? मुगल शासक के काल में ब्रिटिश इंडिया कंपनी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, बी। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी, वर्जीनिया कंपनी या मस्कोवी कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 58, गोलकुंडा के राजा ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्रदान किया था। इस सुनहरे फरमान के तहत अंग्रेज को क्या अधिकार दिए गए थे? पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार, गोलकुंडा राज में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार, मसालों के व्यापार पर एकाधिकार, गोलकुंडा के बाद बंदरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 59, 1717 में किस मुगल बादशाह ने फरमान जारी किया था? जहांगीर, अकबर, फर्रुखसियर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फर्रुखसियर। क्वेश्चन नंबर 60, फर्रुखसियर के 1717 के फरमान को क्या कहा जाता है? पट्टा, फरमान, मेगा कार्ड या संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेगा कार्ड। क्वेश्चन नंबर 61, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को कब पट्टे पर प्राप्त किया था? 1611,
1639, 1661 या 1757? राइट आंसर हो जाएगा बी 1639। क्वेश्चन नंबर 62, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था जो भारत में सबसे पहले आया था? रेड रेड ड्रैगन, फैक्टर, मैरी रोज, कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 62, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई कब दिया था? पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई कब दिया था? 1613, 1639, 1661 या 1757? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1661 में पुर्तगालियों ने अंग्रेज को दे दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? रेड ड्रैगन, फैक्टर, मैरी रोज या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 65, बांडीवासा का युद्ध किस वर्ष और किसके बीच हुआ था? 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी, 1763 अंग्रेज और मैसूर के सुल्तान हैदर अली, या डी 1773 अंग्रेज और मराठों के बीच? तो बांडीवासा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 1760 में। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 66, बांडीवासा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेजों का जीत, फ्रांसीसियों का जीत, मराठों का जीत या मैसूर के सुल्तान हैदर अली का जीत? तो आपका ए और ए तो नहीं होगा क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए अंग्रेज का जीत और फ्रांसीसियों का हार हुआ था, जीत नहीं हार। क्वेश्चन नंबर 67, बांडीवासा के युद्ध का परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फ्रांसीसियों का भारत से पतन, अंग्रेजों का भारत में वर्चस्व, मराठों का कमजोर होना, मैसूर राज्य का विस्तार। फिर ये दोनों क्वेश्चन, अब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा ए या बी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए फ्रांसीसियों का भारत से पतन। क्वेश्चन नंबर 68, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757, 1760, 1764 या 1773? आंसर इसका हो जाएगा सी 1764। क्वेश्चन नंबर 69, बक्सर के युद्ध में बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या अंग्रेज और मराठे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। क्वेश्चन नंबर 70, बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? मुगलों का जीत, अंग्रेजों के जीत, मराठों के जीत या मैसूर के सुल्तान हैदर अली के जीत? ये भी नहीं होगा, मराठों का जीत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी अंग्रेजों का जीत। क्वेश्चन नंबर 71, इलाहाबाद का संधि किसके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद का संधि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या अंग्रेज और मराठा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। क्वेश्चन नंबर 72, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1757, 1760, 1765 या 1773? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, इलाहाबाद की संधि का शर्त क्या थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की गई, मुगल बादशाह को वार्षिक पेंशन दी जानी थी, अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार था या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ये तीनों अधिकार थे, शर्तें थे तीनों। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की गई, मुगल बादशाह को वार्षिक पेंशन दी जानी थी और अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान हुआ।
क्वेश्चन नंबर 74, कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों और डचों के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 75, कर्नाटक युद्ध की संख्या कितनी थी? 1, 2, 3, 4। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? मद्रास पर अधिकार, उत्तराधिकार का युद्ध, व्यापारिक विवाद, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तराधिकार का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एक्सला चैपला की संधि, पेरिस की संधि, मद्रास की संधि, या वाशिंगटन की संधि? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्सला चैपल की संधि के दौरान तहत युद्ध समाप्त हुआ था कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 78, एक्सला चैपल की संधि किस वर्ष हुई थी? 1746, 1748, 1754, या 1763? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1748। क्वेश्चन नंबर 79, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? आरकाट के नवाब का अंग्रेज द्वारा समर्थक, पांडिचेरी पर फ्रांसीसी अधिकार, मद्रास पर अंग्रेजी अधिकार, या बंगाल पर अंग्रेजी अधिकार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मद्रास पर अंग्रेजी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 80, तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? बंगाल में अंग्रेजी वर्चस्व का स्थापना, दक्षिण भारत में अंग्रेजी वर्चस्व की स्थापना, पंजाब में अंग्रेजी वर्चस्व का स्थापना, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दक्षिण भारत में अंग्रेजी वर्चस्व की स्थापना। कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 81, कर्नाटक युद्धों में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, भारतीय राज्यों का कमजोर होना, भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 82, कर्नाटक के दूसरे युद्ध के अंत में पांडुचेरी की संधि किस वर्ष हुई थी? 1754, 1755, 1756, या 1757? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1754। क्वेश्चन नंबर 83, तृतीय कर्नाटक का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एक्सला चैपल की संधि, पांडुचेरी की संधि, पेरिस की संधि, या मद्रास की संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा युद्ध निर्णायक सिद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों का सर्वोच्चता स्थापित हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, तृतीय कर्नाटक युद्ध। क्वेश्चन नंबर 85, वांडीवासा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और मराठों के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेजों और मैसूर के बीच, फ्रांसीसियों और मैसूर के बीच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 86, वांडीवासा का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय में हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट में दी थी? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जहांगीर ने पुर्तगालियों को भेंट में दी थी चंद्रनगर। क्वेश्चन नंबर 88, किस मुगल बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में उड़ीसा पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल दिया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, या शाहजहां? तो ये आप इसका आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब के आदेश पर। क्वेश्चन नंबर 89, भारत से भारतीय वस्तुओं को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? फ्रांसीसियों को,
अंग्रेजों को, डचों को या पुर्तगालियों को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 90, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार कब फैक्ट्रियां स्थापित की थी? 1627, 1633, 1638 या 1640? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1633। क्वेश्चन नंबर 91, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616, 1618, 1664 या 1731? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1731। क्वेश्चन नंबर 92, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में कौन सी कंपनी सबसे बाद में भारत में आई थी? फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली या स्वीडिश? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्वीडिश। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिंक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 94, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने या डचों ने? तो गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण किया था पुर्तगालियों ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, मद्रास में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ताजमहल या लाल किला? राइट आंसर बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 96, किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, थॉमस बेस्ट, विलियम हॉकिंस? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 97, मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ताजमहल या लाल किला? राइट आंसर हो जाएगा बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 98, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य का नाम क्या दिया था? पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य का नाम क्या दिया था? माही, एस्तादो द इंडिया, करिकाल या पिपली? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एस्तादो द इंडिया। क्वेश्चन नंबर 99, पुर्तगाली द्वारा गोवा में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? कब बैठी थी ये भी पढ़िए, लेकिन कब स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1556 में। क्वेश्चन नंबर 100, डचों ने अपना पहला कारखाना कोरोमंडल का पेटापुल में कब स्थापित किया था? 1602 ईस्वी, 1608 ईस्वी, 1604 ईस्वी या 1606 ईस्वी? राइट आंसर हो जाएगा 1606 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने दूसरा चैप्टर भी समाप्त कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास चैप्टर 3 में। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।